आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने लास्ट चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने अपने चैप्टर 6 को फिनिश किया था, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 7, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। इसमें थोड़ा सा छोटा है लेकिन आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और टाइटल में आपको दिख जाएगा, ठीक है, वहां से देख लीजिएगा। चैप्टर का नाम है हमारा वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। अब बात करते हैं वेदर। वेदर क्या होता है आप सभी को पता होगा, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। वेदर आप सभी को पता होगा कि क्या होता है। आज हम उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। द वेदर ऑफ अ प्लेस कैन बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ इट्स डेली एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। अब जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो हमारा वेदर है, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है। उसमें कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती है, जैसे ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइटनिंग इवेंट्स, रेनफॉल, स्नो एंड सो ऑन। अब ये सारे फैक्टर्स हैं, इन्हीं के बेसिस पे यही कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे हम पता लगाते हैं कि हमारा ये वेदर है, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट पढ़ते हैं हम ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, आपने अगर इसको मैं हिंदी में बात करूं तो क्या होता है, चिपचिप, ठीक है। किसी किसी दिन क्या होता है, ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, चिपचिप होती है, ठीक है, उस दिन हवा नहीं होती तो उस दिन ज्यादा गर्मी होती है, हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर हमारे को बताता है कि सर्दी है या फिर गर्मी है, ये सारी चीजें हमारे को टेम्परेचर बताता है। नेक्स्ट, लाइटनिंग इवेंट्स। अब बारिश के समय पे जितनी भी बिजली कड़कने का ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है हमारे को, लाइटनिंग इवेंट। नेक्स्ट, रेनफॉल। रेनफॉल कब होगी, कितनी होगी, ठीक है, किस टाइम होगी, ये सारी चीजें हमारे को रेनफॉल में आ जाती है। स्नो, ठीक है, स्नो वगैरह कब होगी, और हमारे इंडिया में मेजरली हमारे को ऐसी स्नो वगैरह कहीं देखने को नहीं मिलती। तो ये सारी कुछ कंडीशंस थी जिसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि हमारा वेदर ये है। अब ये इन्हीं को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, लाइटनिंग इवेंट्स, रेनफॉल, स्नो, ये सारे क्या है, एलिमेंट्स। क्या है, एलिमेंट्स। ये सारे हैं हमारे एलिमेंट। इनको क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स, जिनको बोलते हैं। अगर वेदर के अंदर ये सारे एलिमेंट्स हैं तो मतलब वो क्या है, वेदर है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अ वेदर रिपोर्ट जनरली कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर ऑफ द डे। अब वेदर रिपोर्ट क्या करती है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आज हमारा मौसम कैसा रहेगा, आज कितनी गर्मी होगी, कितनी सर्दी होगी, बारिश आएगी या फिर नहीं आएगी। तो ये सारी रिपोर्ट जनरली किसके अंदर होती है, हमारी वेदर रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज स्पेशल डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट के पास एक स्पेशल डिपार्टमेंट है जिसका नाम क्या है, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट that predict the weather of a place and prepare weather reports। जो क्या करता है, हमारे वेदर को बताता है, ठीक है। जितनी भी सारी वेदर की रिपोर्ट्स होती हैं उनको क्या करता है, प्रिडिक्ट मतलब अनुमान लगाता है। अब ये जो वेदर की रिपोर्ट्स होती हैं ये फ्यूचर के लिए होती है। अब हमने जैसे देखा, जैसे मैं आज की बात करता हूँ कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है या फिर कल बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो वो तो थी, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन ये जो वेदर की रिपोर्ट्स होती हैं ये फ्यूचर के लिए बनाई जाती है। आने वाले टाइम में हमारे को पता चल जाए कि बारिश हो सकती है तो हम पहले से ही क्या हो जाए, केयरफुल हो जाए, अपनी अम्ब्रेला को कैरी करें। तो इन सारी चीजों के लिए क्या बनाई जाती है, वेदर रिपोर्ट बनाई जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना रखा है जिसका नाम क्या है, मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वेदर रिपोर्ट्स आर जनरली पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, रेडियो एंड टीवी। अब ये जो वेदर की रिपोर्ट्स होती हैं ये जनरली हमारे को टीवी में देखने को मिलती है, रेडियो में होती है या फिर टीवी में हमारे को सुनाई देती है। नेक्स्ट, द वेदर फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या होता है, अनुमान लगाना, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि जो वेदर की रिपोर्ट्स होती हैं वो फ्यूचर के लिए होती हैं, ना कि प्रेजेंट और पास्ट के लिए, ठीक है। ये हमारे को फ्यूचर के लिए बताती है। इज इंपॉर्टेंट फॉर पीपल बिकॉज मेनी ऑफ आवर डे टू डे एक्टिविटीज आर बेस्ड ऑन वेदर कंडीशंस। अब क्या होता है कि हमारी जितनी भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है वो सारी किस पे बेस होती हैं, ठीक है, वेदर पे बेस होती हैं। अब जैसे हमारे को कहीं जाना है या फिर कोई प्लेस पे हमारे को क्या करना है, विजिट करना है, घूमने के लिए जाना है, तो हम क्या वेदर कंडीशंस के हिसाब से हम प्लान बनाते हैं। अगर उस जगह पे ठंडक है ज्यादा तो हम जाना चाहेंगे, अगर उस जगह पे ज्यादा गर्मी है और गर्मी का मौसम वैसे ही चल रहा है तो हम उस जगह पे जाना पसंद नहीं करेंगे। या फिर एक एग्जांपल देखते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड कैरी अम्ब्रेला अकॉर्डिंगली। अब क्या हो सकता है, रेनफॉल की पॉसिबिलिटी को देखते हुए हमें क्या कर सकते हैं, रेन अम्ब्रेला को कैरी कर सकते हैं। अगर हमारे को कहीं जाना है और वहां पर बारिश आ गई तो हमारे को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस वेदर रिपोर्ट की मदद से हम अवेयर रहेंगे, हम अलर्ट रहेंगे, पहले से ही हम अम्ब्रेला को कैरी करके चलेंगे।
तो इन सारी चीजों में हमारे को हेल्प करता है हमारी वेदर रिपोर्ट। नेक्स्ट, वेदर ऑफ अ प्लेस इज नेवर कांस्टेंट। अब आप सभी को पता होगा कि कहीं का भी वेदर कांस्टेंट नहीं रहता। कांस्टेंट मतलब एक जैसा नहीं रहता। वेदर क्या होता है? इट कैन ऑल्टर एवरी डे और इवन एवरी आवर। अब क्या होता है? ऑल्टर मतलब चेंज, ठीक है, बदलाव। अब ये जो हमारा वेदर है ये हर दिन आप देखते हो बदलता रहता है। कभी ज्यादा गर्मी होती है, कभी ज्यादा सर्दी होती है, हालांकि ये हर घंटे भी बदल सकता है। आपने देखा होगा अगर अभी बारिश हो रही है तो थोड़ी देर बाद बारिश रुक के धूप आ सकती है, या फिर अभी आपने देखा है कि आप मौसम बहुत अच्छा है, धूप आ रही है, लेकिन एकदम से बारिश आ गई। तो ये सारी चीजें क्या है, जो हमारा वेदर है वो टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इसी को बोलते हैं हमारा वेदर। ये वेदर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट, weather report always include the minimum and maximum of the day which are measured using minimum and maximum thermometer। अब आपने देखा होगा कि जो हमारी वेदर रिपोर्ट्स होती हैं उसमें हमारे को मिनिमम टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, ये दोनों चीजों के बारे में हमारे को बताया जाता है। और आज के समय में हम देखेंगे तो हमारे फोन पर ही बाय डिफॉल्ट ये ऐप इंस्टॉल होता है, वहीं से हमारे को पता चल जाता है कि हमारा मिनिमम टेम्परेचर क्या है और हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। ठीक है, इसी के थ्रू हमारे को पता चल जाता है कि हमारा मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। अब इस मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक डिवाइस का यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर। नेक्स्ट बात करते हैं मिनिमम टेम्परेचर कब होता है। अगर हम देखते हैं मिनिमम टेम्परेचर का मतलब जितना ज्यादा मिनिमम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, ठंड होगी, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, गर्मी होगी। इसको ध्यान रखिएगा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा ठंड होगी और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा गर्मी होगी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। मिनिमम टेम्परेचर जो हमारा होता है वो कब होता है? मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय में आप देखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मिनिमम, ठंडक सी महसूस होती है हमारे को, बजाय कि मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा कब रहता है? आफ्टरनून, दोपहर में आपने देखा होगा धूप वगैरह होती है तो हमारा टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है, ज्यादा गर्मी होती है दोपहर के समय में। नेक्स्ट, to measure the rainfall of a place an instrument called the rain gauge is used। अब एक जगह के रेनफॉल को एक प्लेस के, जैसे ये मेरा प्लेस है रोहिणी, तो रोहिणी के प्लेस को मेजर करने के लिए, इसकी रेनफॉल को मेजर करने के लिए कि यहाँ पर कितनी बारिश हो रही है, कितनी तेजी से हो रही है, इस सारी चीजों को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं रेन गॉज। क्या बोलते हैं? रेन गॉज। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। ये थी हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो, इसको मैंने थोड़ा सा बड़ा किया है, ठीक है, इसमें हमने ज्यादा टॉपिक्स को कवर किया है। हमने बात की वेदर क्या होता है, वेदर को समझ लिया, उसके बाद हमने पढ़ा वेदर रिपोर्ट के बारे में, वेदर फोरकास्ट के बारे में, और सबसे मेन मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर, ठीक है, जिसको यूज किया जाता है टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए कि मिनिमम टेम्परेचर कितना है और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है। आई होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा। आज हमने अपने चैप्टर 7 को स्टार्ट किया है, वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।